कक्षा 11वीं की इसमें फाइनली आपके यहाँ बहुत ही साल का 83 25 23 के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरी पूरी मार्क्स लाने वाले हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना है। साथ ही हम पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे। आप लोग पूछ रहे कमेंट रहे थे कि बहुत ही साल का पेपर अपलोड करा दो। फाइनली आपके यहाँ बहुत ही साल के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही अभी तक आपने कुछ भी याद नहीं किया है तो हम जो पेपर कराने वाले हैं आप यहाँ पर इससे याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। आप अपनी क्लास में यहाँ पर टॉप करने वाले इस पेपर को याद करने की बात। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं 83 25 23 भौतिक शास्त्र पूर्णांक आपका यहाँ पर 70 नंबर का रहने वाला। कुल प्रश्न संख्या आपकी 19 रहेगी। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। तो और आपके यहाँ पर निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य। प्रश्न के मांग 1 से 4 तक 32 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर 7 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लिखे आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको जरूर याद करना है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, चुनकर लिखिए आपके 7 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो पहला आता है प्रकाश वर्ष मात्रा के। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश वर्ष मात्रा के। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा दूरी का। फिर दूसरा आता किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो आपका आता आवेग और बा आता विस्थापन, सा आता त्वरण और दा आता उपयोग सभी। तो यहाँ पर किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है तो इसका आंसर सा रहेगा त्वरण, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। हमने आपको पहले ही बता दिया, अभी तक आपने कुछ भी याद नहीं किया फिजिक्स में तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना है। आप अच्छे मार्क्स लाएंगे फिजिक्स के पेपर में। तीसरा आता अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो आपका इसका आंसर रहेगा आप 45 डिग्री, ठीक है। आपने मैं यहाँ पर पढ़ा भी होगा। और फिर आपका चौथा आता है दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो यानी कि परिणामी सदिश का परिणाम होगा। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ 5वां आता एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर आपका सा रहेगा दोनों कथन सत्य है, यानी उस पर परिणामी बल शून्य है, उसमें कोई त्वरण नहीं है, ठीक है। ये दोनों कथन आपके यहाँ पर सत्य हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सा रहेगा दोनों कथन सत्य हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां आता अप्रत्याश संघटन में सुरक्षित रहता है। तो गति ऊर्जा रहती है, संवेग रहता है, दोनों रहते हैं या कोई नहीं। तो यहाँ पर अप्रत्याश संघटन में सुरक्षित रहता है गति संवेग, ठीक है। आपका 6वें का करेक्ट आंसर रहेगा संवेग। तो अच्छे से याद कर लीजिए अप्रत्याश संघटन में जो सुरक्षित रहता है वो रहता है संवेग। अब आपका यहाँ पर 7वां आता किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर किसी गतिशील पिंड के लिए वेग, विस्थापन और त्वरण, ठीक है, तीनों शून्य ठीक है, तीनों शून्य रहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 7वें का करेक्ट आंसर रहेगा उपयोग सभी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं। आपके यहाँ पर रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के आपके रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता है ग्रह तारों आदि की दूरियों को डॉट विधि द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर ग्रह तारों आदि की दूरियों को जो यहाँ पर नापा जाता है वो लंबन विधि द्वारा, ठीक है। लंबन आपका आ जाएगा पहले रेगिस्तान में। अब आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है। तो दूसरा रेगिस्तान आप देखते बल का विमीय सूत्र डॉट है। तो जो बल का विमीय सूत्र होता है वो होता है mL/t-2। ये होता है आपका बल का विमीय सूत्र। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका तीसरा आता है ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव दोनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, 1 होता है। अब आपके यहाँ पर आता है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को दोनों दिशा में फेंकना चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए ऊर्ध्वाधर आपको हो जाएगा चौथे का आंसर। फिर 5वां आता है यहाँ पर यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका डॉट नियत रहता है। तो यहाँ पर यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका, ठीक है, वेग नियत रहता है। तो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा वेग। आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी 5वें का आंसर आपका वेग हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है किसी बंद पथ में साक्षी बल द्वारा किया कार्य होता है। तो इसमें आपका रहेगा शून्य। 6वें का आंसर आपका यहाँ पर शून्य रहने वाला है। फिर आपका 7वां आता बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आपका 7वें का आंसर रहेगा त्वरण। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका लंबन और दूसरे का आंसर आपका mL/t-2 नोट कर लीजिए। तीसरे का आंसर 1 रहेगा। चौथे का आंसर आपका ऊर्ध्वाधर।
5 में का आंसर आपका बेग और 6 में का आंसर शून्य रहेगा, 7 में का आंसर आपका त्वरण। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान भी हमने कंप्लीट करा दिए। अब आपकी यहाँ पर आती है सजोड़ी बनाइए, 7 नंबर की आती है। पहली आती है आपकी कॉलम अ में आपकी दी गई सजोड़ी, ठीक है। पहली आती है पार्श्विक को मैच करना आपको 3.08 गुणा 10 के 16 मीटर से। आवर्तकार की विमा M0L0T1। जो तीसरी आती है प्रकाश वर्ष की विमा, तो आपकी प्रकाश वर्ष की विमा हो जाएगी M0L T0। और जो चौथी आती है नैनोमीटर, तो इसे मैच करना आपको 10⁻9 मीटर से। और 5 में आती है आपेक्षिक घनत्व, तो इसे मैच कर देना आपको M0L0T0 से। और खगोलीय मात्रा को मैच करना आपको 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर से। और जो आपके आता है 7वां कार्य का विमीय सूत्र, तो ml² होता है कार्य का विमीय सूत्र। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सजोड़ी कंप्लीट हो जाती है, जो कि 7 नंबर की थी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके एक शत वाक्य में उत्तर दिए 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है बल की मात्रा न्यूटन को मूल मात्रों के रूप में लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए F बराबर m गुणे a। तो आपका जो यहाँ पर मूल मात्रा के रूप में लिखना, तो आपका n बराबर हो जाएगा किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। मूल मात्रा के रूप में हमने यहाँ पर परिवर्तित कर दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर। और दूसरा था पार्श्विक किस राशि का मात्रक है, तो यहाँ पार्श्विक दूरी का मात्रक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका तीसरा आता है नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो यहाँ पर शून्य होगा, ठीक है। नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण होगा वो होगा शून्य। तीसरे का आंसर रहेगा आपका शून्य। और चौथा आता है किसी सदिश एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए A वेक्टर बराबर A वेक्टर बटे mod A वेक्टर, ये आपका चौथे का आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता है प्रक्षेप किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 5वें का आंसर रहेगा जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, उसे प्रक्षेप कहते हैं। ये आपका रहेगा 5वें का आंसर। फिर आपका 6वां आता है संवेग का ऐसे ही मात्रा तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो आपका यहाँ पर जो संवेग का ऐसे ही मात्रा रहेगा वो रहेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये आपका यहाँ पर संवेग का ऐसे ही मात्रा का, ठीक है। इसका विमीय सूत्र रहेगा ml/t-1, ठीक है। ये आपका यहाँ पर संवेग का विमीय सूत्र हो जाता है। जो आपका 7वां आता है शक्ति का ऐसे ही मात्रा को विमीय सूत्र लिखना आपको। तो शक्ति का ऐसे ही मात्रा आपका वॉट रहेगा, विमीय सूत्र रहेगा ml²T-3, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के जो आपके एक शतवाक्य में दिए गए थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। पहले का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे का आंसर पार्श्विक दूरी का मात्रक है, तीसरे का आंसर आपका शून्य रहेगा, चौथे का आंसर देख लीजिए 5वें का, 6वें का और 7वें का। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर है जो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपकी प्रश्न 5 आता विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसका आपका अथवा आता है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। और प्रश्न 6 आता अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। जो इनके आंसर है वो हम बताने वाले वीडियो के लास्ट में। पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। प्रश्न 6 का अथवा आता है। और 7वां आता है जिसों का एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। इसका अथवा आता है कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा आता है संवेग की परिभाषा लिखिए। सभी की स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। और फिर आपके प्रश्न 9 आता संवेग संचय का नियम लिखिए। अथवा आता जड़ से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न 10 आता प्रत्यय संघट क्या होता है, और इसका अथवा आता अप्रत्यय संघट क्या होता है। और प्रश्न आपका यहाँ पर 11वां आता पहियों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका अथवा आता क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों कर लेता है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन आता है परमाणुवीय नाभिक के अमाप की कोटि लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं। तो इस तरह से आपका 12वां क्वेश्चन हो जाता है। आपका 13वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है भौतिक समीकरण v² बराबर u² प्लस 2s की शुद्धता की जांच कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन इसका अथवा आता मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। 14वां क्वेश्चन आता है एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। अथवा आता आपका एक समान त्वरित गति में x2 ग्राफ v2 ग्राफ तथा a2 ग्राफ बनाइए। 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 15वां क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का रहेगा। और 16वां क्वेश्चन आता शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F/v स्थापित कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। इसका अथवा तो कोई बाइक 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण आरोपित होता है तो बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। 17वां क्वेश्चन आता है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज प्रवास के लिए सूत्र स्थापित करो। 17वें का अथवा देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। 19वें क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है भौतिक शास्त्र का। और साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के स्टार्ट में, अगर आपने कुछ भी अभी याद नहीं किया फिजिक्स में तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना। पूरी मार्क्स लाएंगे आप यहाँ फिजिक्स में। और साथ ही जो इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है। तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में थे आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन साथ जाते। टेकिन बाय बाय।